जस्ट इमेजिन करो, कोई इंसान जो कि मर चुका है, मर के उसको 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो फिर लौट के आता है एक रूप लेके, एक भूतिया शक्ति लेके या एक आत्मा का रूप लेके, और वो सारी पोल खोल देता है कि किसने उसको मारा है। और ये सुन के पूरा गांव शौक रहता है और वो खुनी को सजा दिलवा देता है, जो भी वो प्रेत आत्मा या भूतिया आत्मा थी। कहानी इसी पे है, पूरी की पूरी सच्ची घटना। चैनल पहली बार आए हो, सब्सक्राइब लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आप लिख देना आपको कहानी कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाके नीचे गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओ, क्लिक करो और मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी तरह हॉरर, सच्ची घटना और भूतिया कहानी में रोज़ इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये इंडिया में नहीं घटी थी, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घटी थी। और इस कहानी को घटे हुए आज से ठीक 50 साल हो चुके, 50 साल के भी ऊपर हो चुके। ये कहानी घटी थी 1955 में। ये इतनी बुरी तरह हुई थी स्टोरी, इतनी बुरी तरह स्टोरी हुई थी कि अभी सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन और आपका छत दोनों हिल जाएगा। कहानी पूरी सुनना तो ही आपको पता चलेगा कि आखिर में कहानी में क्या भूतिया इंसिडेंट हुआ था। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में छोटा सा टाउन है, टाउन का नाम लैम्बोर्ड है। लैम्बोर्ड में भी बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं, लेकिन कुछ इलाके अच्छे भी है तो कुछ हॉन्टेड भी है। वैसे एक हॉन्टेड इलाका और एक सच्ची घटना आपके सामने ले आया हूँ। आज से 50 साल पहले, 50 साल से भी ऊपर हो गए, 1955 की ये बात है। एक नए नए कपल की शादी हुई थी। एक हस्बैंड का नाम था माइकल और बीवी का नाम था जेनी। दोनों को शादी हुए ये कोई 10-15 दिन हुए थे। माइकल जो था, उसका जो काम था, बिजनेस था, वो गैराज। उसके घर से 10 किलोमीटर दूर एक गैराज था और गैराज में उसके साथ एक काम करता था, उसका नाम जैक था। माइकल के घर के आसपास ही जैक रहता था, मानो 5 मिनट की दूरी पे। दोनों रोज सुबह काम के लिए निकल जाते थे, माइकल और जैक। 10-15 दिन में जेनी और माइकल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए थे। एक दिन की बात है जब माइकल सुबह सुबह अपने गैराज के लिए निकल जाता है 7 बजे। लेकिन बात यह है कि हर बार की तरह जैक आज बहुत लेट हो चुका था गैराज के लिए। रोज़ वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन आज लेट पहुंचता है। उसी टाइम जैक, जो कि उसके घर के आसपास रहता था, वो पहले से गैराज खोले तैयार बैठा था। जैक माइकल से पूछता है कि माइकल भैया, आज आप लेट हो गए, क्या हुआ? माइकल उस दिन बहुत ही खुश था, एक्सट्रीमली खुश था, मानो कि कुछ त्यौहार है उसके घर पे, इतना खुश था। माइकल बोलता है कि आज थोड़ा मैं लेट हो गया उठने में, इसलिए लेट आया हूँ, बाकी कोई नहीं। चलो ये लो चॉकलेट्स लाया हूँ मैं तेरे लिए जैक। तो जैक बोलता है क्या हुआ, आज कोई बर्थडे है या फिर आंटी जी का कोई बर्थडे है, जो कि जेनी की बात कर रहा है। लेकिन माइकल बोलता है नहीं, किसी की बर्थडे नहीं, मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से। तो जैक बहुत खुश होता है और इनकी शादी को यही 15-20 दिन हुए थे। काम करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं, लंच टाइम इनका हो जाता है। माइकल जैक से बोलता है कि जैक एक काम कर। जैक बोलता है हाँ माइकल भैया। बोलता है कि तू मेरे घर पे जा और देख क्या कि जेनी को कुछ चाहिए वही तो नहीं ना, क्योंकि नई नई शादी हुई है, उसको बाजार जाना है, कुछ लाना है, तो उसको पूछ के आ। जैक बोलता है ठीक है मैं भी जाता हूँ, क्योंकि उसके गैराज से सिर्फ 10 किलोमीटर या ऐसे अंतर में कुछ था घर, और जैक भी माइकल के घर के आसपास रहता था, इसलिए वो जेनी को बहुत अच्छी तरह से जान गया था। तो माइकल के गैराज पे काम करने वाला जैक साइकिल लेके निकल जाता है माइकल के घर, जेनी को देखने कि उसको कुछ चाहिए कि नहीं। मानो 15 मिनट के बाद जैक पहुंच जाता है माइकल के घर। वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब कि अंदर से लॉक नहीं है, बाहर से भी लॉक नहीं है, अंदर से भी लॉक नहीं है, डायरेक्ट ऐसे खोल सकते हैं मेन डोर। तो भी जैक 2-3 बार नॉक करता है, लेकिन कोई नहीं खोलता है। पता नहीं जेनी अंदर सो रही है या नहा रही है, ये सोच के जैक दरवाज़ा खोलता है और अंदर चले जाता है घर के अंदर। मेन हॉल में एंटर होते ही जैक आवाज़ लगाता है, जेनी, जेनी आंटी, जेनी आंटी, जेनी, ऐसे करके आवाज़ लगाता है। लेकिन जेनी का कोई रिस्पॉन्स सुनाई नहीं देता है जैक को। जैक को लगता है आंटी जी किचन में है, उनका आवाज़ नहीं आ रही है। वो जैसे किचन में एंटर होता है,
वो ये देखता है कि जेनी पूरी लेटी हुई है, उल्टी लेटी हुई है, वो भी किचन के फ्लोर पे। ये देख के जैक परेशान रह जाता है। जैक ये सोचता है इनको चक्कर वक्कर आ गए कि क्या हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता है पास जाने की। जैक दूर से जेनी आंटी, जेनी आंटी, मिसेस जेनी ऐसे चिल्लाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स जेनी नहीं देती है। जैक थोड़ा सा पास जाता है और सांसें चेक करता है। सांसें जेनी की पूरी तरह से रुक चुकी थी और वो ऐसे टच करता है बॉडी पे, बॉडी जेनी की पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। ये देख के जैक घबरा जाता है। जैक दौड़ के अपने खुद के घर पे जाता है, उसका घर आसपास ही था। वो दौड़ के अपने घर पे जाता है और उसके घर में उसकी मम्मी को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे माइकल भैया ने मेरे को भेजा जेनी भाभी को देखने, जेनी आंटी को देखने, मैंने देखा लेकिन उनके घर पे ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो जैक की मम्मी फटाफट फ़ोन करती है डॉक्टर, एम्बुलेंस को और इन्वेस्टिगेशन वाले को कि आ जाओ यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हो गया है। उससे पहले माइकल को जैक जाके सब बात बताता है। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस और डॉक्टर के आने से पहले माइकल खुद के घर आ जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको पता चल चुका था कि जेनी अभी इस दुनिया में नहीं है। माइकल जेनी को मतलब स्नान करवाता है और कपड़े वपड़े पहनाता है अच्छे, और दफनाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी गोद में लेके बैठ जाता है जब तक डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेशन की टीम ना आ जाए। जैक भी वही था, जैक की मम्मी भी वही थी और बाकी अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी वहाँ आ चुके थे। डॉक्टर की टीम पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुँचती है। पहले डॉक्टर लोग मतलब चेक करते हैं कि इसकी जान जेनी की गई तो गई कैसे। सब कुछ चेक होने के बाद सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर ये बताते हैं कि कुछ दिनों से जेनी कुछ दिमाग की दवाई ले रही है जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया है, और जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे उनको भी कुछ सबूत हाथ नहीं लगता है और उन लोग भी उधर से चले जाते हैं। लेकिन जब दफनाने की बात आती है तो माइकल ये सोचता है कि मैं जेनी को खुद के होम टाउन में दफनाऊंगा, जहाँ उसका जन्म हुआ था वहीं दफनाऊंगा, जहाँ उसकी मम्मी रहती है, मिसिस विनी जेनी की मम्मी थी। तो माइकल अपने वाइफ की बॉडी लेके मिसिस विनी के घर पहुंच जाता है, जो कि माइकल की सासू माँ थी। उधर पहुंच जाता है, सारी बात बताता है। लेकिन मिसिस विनी को पहले से शक था कि माइकल अच्छा लड़का नहीं है और जेनी भी ऐसी कोई दवाई नहीं लेती थी, ये सब कुछ अलग ही गेम चल रहा है, ऐसा वो विनी समझ सकी थी, मिसिस विनी समझ गई थी। लेकिन आखिर उसको दफना देते और विनी माइकल से कुछ नहीं बोलती है, और विनी माइकल को अच्छी तरह से जानती थी कि अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन ये सब बात को करीबन 2-3 हो चुके थे। लेकिन फिर मिसिस विनी का मेन रोल चालू होता है। मिसिस विनी जो कि एक मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की एक्सपर्ट थी, वो आत्माओं से बात करना, भूत से बात करना उसके लिए बहुत आसान था। तो एक प्रक्रिया करती है। वो उसकी लड़की जेनी से बात करने की कोशिश करती है। लगातार 3 से 4 दिन वो रोज़ अलग अलग जादू टूना करके ब्लैक मैजिक करके जेनी से बात करने की कोशिश करती है, और फाइनली जेनी उसके रूम में आती है और बातचीत शुरू कर देती है। उसका ये आत्मा थी, जेनी की आत्मा, वो आती है और लिटरली सारी बात उसकी मम्मी को बताती है। मानो रूम पूरा ठंडा हो गया था, एकदम इतना चिल्ड हो गया था। जो उसकी आत्मा आई थी इतना चिल्ड हो गया था, ये सिर्फ बर्फ गिरना ही बाकी था। एकदम रूम ठंडा हो जाता था जब भी उसकी आत्मा आती थी। मिसिस वेनी सारी बात उसकी सुनती है और असलियत सामने आती है। और 2-3 दिन चले गए। मिसिस विनी जो कि जेनी की मम्मी थी, पूरी बात समझ जाती है कि माइकल ने उसके साथ क्या किया है। वो भूत और आत्मा बन के आती है और सारी बात बता देती है। और वो ये बताती है कि मेरी बॉडी के गले के ठीक पीछे के भाग में एक चाकू का छोटी सी ब्लेड का निशान होगा, वही एक सबूत है कि माइकल ने मुझे उससे मार रहा है। ये सारी बात उसको बताती है। और विनी जो कि माइकल पे केस कर देती है, पूरी बात वो कोर्ट पे बताती है कि आप मेरी बेटी की बॉडी पे अभी भी जाके देखो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इसको माइकल ने ही मारा है, आज भी उसका निशान है। तो अलग डॉक्टरों की टीम पहुँचती है, कब्र में से उसकी बॉडी निकाली जाती है जेनी की, और वही निशान जो कि जेनी ने विनी को बताए थे सपने में आके, और एक आत्मा बन के सेम निशान दिख जाते हैं। और जब मैच उंगलियों के मैच होती है तो वो निशान माइकल के ही होते हैं। ये सुन के तो पूरा गांव शॉक रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। एक
मर गया इंसान, एक मरा हुआ इंसान जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आत्मा बन के आया और सारी सच्ची बात माइकल की उसने पोल खोल दी लोगों के सामने, और माइकल को सजा हो जाती है। और ताजुब की बात तो ये है कि जब जेनी मरी थी, जब जेनी की डेड बॉडी जांच हुई, तब वो निशान क्यों नहीं दिखे? ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंफ्यूजन बन के रह गया। लेकिन फिर अगर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसने जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हेल्प से जेनी से बात की, विनी की मम्मी ने, तो वो निशान आई तो आई कैसे? ये इतना कंफ्यूजन मामला हो गया। लेकिन सच प्रूफ तो प्रूफ होता है, प्रूफ दिख गया था कि ये माइकल के हाथ है, और वो जेनी को मार दिया था उस दिन। वो मार के घर गैराज के लिए निकल गया था। और इनकी बहस हुई थी, जेनी पूरी बात बताती कि इनकी बहस ये हुई थी कि सुबह मैंने उठ के उसके लिए चाय नहीं बनाई थी, और मेरा 2-3 दिन से माइकल के साथ झगड़ा चल रहा था, और माइकल रोज मुझे पीटता था। ये पूरी बात विनी को पता चल जाती है। जेनी सारी बात सजा होने के बाद भी सपने में आके सारी बात बता देती है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना, अमेरिका में फ्लोरिडा में हुई, छोटे से टाउन में, लैम्बोर्ड में हुई, सॉरी लैम्बोर्ड में छोटी सी घटना। ये कहानी जो कि बहुत पुरानी है, और इसका आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आप तक भी शेयर करूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी